वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस को पूरा कर चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चंस बाकी हैं। अब पहले हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। 14 क्वेश्चन है कि अगर y a into e raised to power mx plus b into e raised to power nx हो तो हमें शो करना है कि d2y dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy by dx प्लस mn इंटू y 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। जैसा कि हम सॉल्यूशन में देख रहे हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें फाइंड करना है। तो हम 2 बार तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे। पहली बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं और dy by dx फाइंड करते हैं। dy by dx होगा, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। a कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर mx का e रेज़ टू पावर mx होगा और mx का जो कोफिशिएंट है m, उससे हम मल्टीप्लाई करें तो ये a इंटू ई mx का डिफरेंशिएशन हुआ। इसी प्रकार से b mx का होगा b इंटू n e रेज़ टू पावर nx। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट करते हैं। ये dy by dx की वैल्यू। एक बार फिर डिफरेंशिएशन करते हैं जिससे कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन करा तो dy by dx का डिफरेंशिएशन d2y dx स्क्वायर होगा और ये डिफरेंशिएशन होगा a और m कांस्टेंट है यहाँ पर। e रेज़ टू पावर mx का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर mx ही होगा, लेकिन mx का हमें और डिफरेंशिएशन करना है, वो m हो जाए। इसी तरीके से अब पॉजिटिव साइन लगाएंगे। b कांस्टेंट है, n हमारे पास पहले से ही था। e रेज़ टू पावर mx का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर nx इनटू n होगा। यानी जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा n स्क्वायर a e mx प्लस n स्क्वायर b e nx। ये d2y dx स्क्वायर की वैल्यू है। ये हम इक्वेशन नंबर 3 पुट करते हैं। अब जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका लेफ्ट साइड लेते हैं। नाउ लेफ्ट साइड जो गिवन एक्सप्रेशन की है उसमें हम इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो d2y dx स्क्वायर की वैल्यू है m स्क्वायर a e mx प्लस n स्क्वायर b e nx माइनस m प्लस n। dy by dx की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करते हैं तो ये होगी a m e mx प्लस b n e nx और उसके बाद mn इंटू y की वैल्यू पुट करनी है। तो mn y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट करते हैं a e mx प्लस b e nx। अब सॉल्व कर लेते हैं तो m स्क्वायर a e mx प्लस n स्क्वायर b e nx माइनस, पहले m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू m स्क्वायर e mx माइनस b m n e nx। अब हम n से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म को तो मिलेगा माइनस a m n e mx और माइनस b n स्क्वायर e nx। लास्ट टर्म को भी अब मल्टीप्लाई कर देते हैं m n a e mx और m n इंटू b e nx। अब इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहली टर्म है m स्क्वायर a e mx, तीसरे नंबर पर भी m स्क्वायर a e mx है।
दोनों को सम करते हैं 0 आता है। दूसरी टर्म है n स्क्वायर बी ई एन एक्स, हमें यहां पर एक टर्म मिलेगी n स्क्वायर बी ई एन एक्स, तो इन दोनों का सम भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से एम एन ए ई एम एक्स पॉजिटिव साइन के साथ है और यहां पर नेगेटिव साइन के साथ। इसी तरह से एम एन ई एन एक्स पॉजिटिव साइन के साथ है और यहां पर नेगेटिव साइन के साथ में है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की सभी टर्म को हम सम करते हैं तो आंसर मिलता है 0। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है d2y dx स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू dy बाई dx प्लस mn इंटू y 0 के बराबर होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी e रेज़ टू पावर x से रिलेटेड ही है, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15th क्वेश्चन है y इक्वल टू 500 e 7x प्लस दूसरी टर्म है 600 e माइनस 7x, और हमें प्रूव जो करना है वो प्रूव करना है कि d2y dx स्क्वायर 49y होगा। तो दो बार डिफरेंशिएशन करना है। हम पहला डिफरेंशिएशन करते हैं dy by dx, 500 कांस्टेंट है, 7 e रेज़ टू पावर 7x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर 7x इंटू 7 होगा। इसी तरह से 600 कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर माइनस 7x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर माइनस 7x होगा, और फिर माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होते हैं, नेगेटिव ऑफ 7 इंटू 600 e रेज़ टू पावर माइनस 7x हो जाए। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। सेवन इंटू 500 कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर 7x का डिफरेंशिएशन 7x होगा और 7x का डिफरेंशिएशन और हो जाएगा, वो होगा 7 माइनस 600 इंटू 7 कांस्टेंट है, e रेज़ टू पावर माइनस 7x का होगा e रेज़ टू पावर माइनस 7x, फिर माइनस 7x का भी डेरिवेटिव लेंगे वो माइनस 7 होगा। माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो हम यहां लिखेंगे पॉजिटिव साइन। दोनों टर्म्स में 7 इंटू 7 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो जब कॉमन ले लेंगे तो 49 बाहर हो जाएगा और हम लिखेंगे 500 e 7x प्लस 600 e माइनस 7x, और हम इसको देख सकते हैं कि ये जो टर्म है 500 e 7x प्लस 600 e माइनस 7x ये y की ही वैल्यू है, तो यानी सेकंड डेरिवेटिव हमारा 49 टाइम ऑफ y होगा, और यही हमें प्रूव भी करना है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, तो आप इसको ये मान सकते हैं कि कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है a e mx प्लस b e माइनस mx टाइप का। अब यहां पर a और b की वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो यहां पर प्रूव करवाया जाएगा d2y dx स्क्वायर इक्वल टू a इंटू b इंटू y। तो इस तरह से a और b की वैल्यू चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन सभी को करने का तरीका जो होगा वो एक ही होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन है वो है e रेज़ टू पावर y इंटू x प्लस 1 के इक्वल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, और हमें शो करना है कि d2y dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल है dy by dx का स्क्वायर। इसको प्रूव करने के लिए हम y और x की टर्म अलग अलग कर लेते हैं, यानी e रेज़ टू पावर y को 1 अपॉन x प्लस 1 लिख देते हैं। इसको आप चाहे तो x प्लस 1 की पावर माइनस 1 भी लिख दें।
अब हम डिफरेंशिएशन करते हैं। पहला डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर y का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर y ही होगा, फिर y का भी डिफरेंशिएशन करा जाएगा dy by dx। अब x प्लस 1 की -1 पावर यानी -1 इंटू x प्लस 1 पर -2, यानी जिसे सॉल्व करने पर -1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये dy by dx की वैल्यू है, तो यानी dy by dx की अगर हम वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 1 अपॉन ey और इंटू 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर। साइन नेगेटिव है, ey की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस 1 है, तो 1 अपॉन x प्लस 1 हम e रेज़ टू पावर y की वैल्यू पुट करते हैं, ये x प्लस 1 का स्क्वायर है, यानी सॉल्व करने पर हमें मिलेगा -1 अपॉन x प्लस 1। ये dy by dx की वैल्यू आ गई। चाहे तो हम इसको ऐसे भी लिख दें कि -x प्लस 1 पर -1, ये dy by dx की वैल्यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे। जब दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2y dx स्क्वायर होगा -1, पहले से हमारे पास है, x प्लस 1 की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे -1 और x प्लस 1 पर -2 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन और करेंगे जो 1 हो जाएगा, यानी 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन नंबर 4 डाल। अब हमें प्रूव करना है कि जो d2y dx स्क्वायर है वो dy by dx के होल स्क्वायर के बराबर है। आप dy by dx की वैल्यू देखें, -1 अपॉन x प्लस 1 है, तो हम इसको -1 अपॉन x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये dy by dx के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो यानी d2y dx स्क्वायर dy by dx के होल स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है, और यही हमें प्रूव भी करना था। तो अब बच्चों लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज में, 17th क्वेश्चन, और 17th क्वेश्चन है कि y टेंजेंट इनवर्स x के स्क्वायर के इक्वल है, और हमें प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1, और ये 2 के इक्वल है, ऐसा हमें प्रूव करना। ये हमारी गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। हम पहला डिफरेंशिएशन करते हैं, तो y का डिफरेंशिएशन होगा y1, और डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर सामने लाएंगे 2 टेंजेंट इनवर्स x, फिर टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और करेंगे जो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन उससे पहले मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को y1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो राइट साइड में सिर्फ 2 टेंजेंट इनवर्स x बचे। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 पुट करते हैं और एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम एज इट इज लिखेंगे, y1 का डिफरेंशिएशन y2 होगा, प्लस अब y1 हम एज इट इज लिखेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x। राइट साइड में भी डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है और टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अब मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो हमें मिलेगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से ही था, एक और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा जिसको स्क्वायर बनाएगा इंटू वाई टू प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन और इक्वल टू राइट साइड में बचेगा। और यही हमें प्रूव भी करना है। तो आपने देखा कि अगर हम सही ढंग से करें तो ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें dy by dx या d2 by dx स्क्वायर की वैल्यू जो है अलग से फाइंड नहीं करनी पड़ती, अपने आप ही वो एक्सप्रेशन बनता चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमने जितने भी क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 5.7 में पूरे कर लिए हैं। यानी डिफरेंशिएशन का जो काम था एनसीईआरटी बुक का, वो मोस्टली हमने कर लिया है। अब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करना शुरू करें, एग्जांपल्स करना शुरू करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को करना शुरू करें, जिससे कि आप अच्छी तरह से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को कर सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।